अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो हम हाज़िर हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 10th क्लास केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा चैप्टर है। तो इसके शॉर्ट आंसर हम पढ़ते हैं और इसके आंसर भी देखते हैं। तो पहला हमारे पास शॉर्ट आंसर है व्हाट आर द इरिवर्सिबल रिएक्शन, गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देम। तो इसमें अगर हम देखें ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, दे आर सपोज टू कंप्लीट, दे आर प्रोसीड या दे प्रोसीड इन वन वे या बोथ वे। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की सी डेफिनेशन पढ़नी है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, rate of forward is reaction is same as rate of reverse reaction, the composition reaction mixture remain constant is called the chemical equilibrium state। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं और बीच में इसको अपने अल्फाज में बयान भी कर सकते हैं, या जो मैंने लिखे हुआ ये भी आप बयान करना चाहें तो कर सकते हैं। वरना अब यहाँ पर डेफिनेशन लिख दे, बस वो डेफिनेशन ही मांग रहा है सिर्फ और सिर्फ के डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आप सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिख दे, बस डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक अगर हमने देखी है तो वो हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन दे, ये पहले आपने बतानी है रिप्रेजेंटेड बाय कि रिवर्सिबल रिएक्शन जब वो रिप्रेजेंटेड बाय द डबल एरो, दे नेवर कंप्लीट, दे प्रोसीड इन बोथ वे, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, ये हमने बताना है कैरेक्टरिस्टिक में। यानी कि दे प्रोसीड इन बोथ वे, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। हाउ इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे एस्टेब्लिश होता है। उसको एस्टेब्लिश करने के लिए तो हमने एक क्वेश्चन भी लागू किया हुआ है। जैसे ये एक क्वेश्चन है हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश, इसमें अपने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, कई बुकों में ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है, लेकिन अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट करनी है तो उसके लिए आपने डायग्राम लाजमी बनानी है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होती है। तो एस्टेब्लिश के लिए अब डायग्राम बनानी है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड की और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की डायग्राम बनाने के बाद आपने यहाँ केसी केसी के आगे जो इक्विलिब्रियम होगी वो डायनामिक होगी। डायनामिक का मतलब कंटिन्यू मोशन। ये हमने लेक्चर नंबर आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 3 में एक्सप्लेन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आप अगर हमारे लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे तो उसको आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी तो हमने किस तरह इसको डिटेल में बयान किया हुआ है। तो ये हमने इसको आगे बयान भी किया हुआ है, ये हम देखते हैं बाद में। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर रिएक्शन रुकता क्यों नहीं है। उसकी वजह यह है कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर रिएक्शन जो है वो रुकता क्यों नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं वो सेम रेट में होता है, यानी सेम टाइम में आते हैं, सेम स्पीड होती है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। फॉरवर्ड से रिवर्स, रिवर्स से यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो ये अपने आंसर बच्चों लिखना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। वाई इज डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेबल फ्रॉम ईदर वे, वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ये हमने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है वाई इज इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे, इक्विलिब्रियम स्टेट को हम दोनों साइड से हम हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल कर सकते हैं, हासिल हो सकती है कि दोनों साइड से इक्विलिब्रियम, हाँ हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। हम इक्विलिब्रियम को रिएक्टेंट से भी हासिल कर सकते हैं, रिएक्टेंट के जरिए भी केसी मालूम कर सकते हैं, और प्रोडक्ट के जरिए हम इस तरह करके भी केसी फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों साइड से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, केसी को मालूम कर सकते हैं। ये आपने इसका आंसर लिखना है, दोनों साइड से मालूम हो सकती है। इसे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो जो आपने सबसे पहले ये लिखना है, एक्टिव मास क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो एक्टिव मास क्या है, सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। सब्सटेंस जो है वो डायरेक्टली एक्टिव मास के, एक आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में लिखना है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस। यहाँ से यहाँ तक ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो एक्टिव मास में हमने थोड़ा सा मजीद एडिशन करनी। एक्टिव मास क्या है, ये मोलर कंसंट्रेशन है और इसका यूनिट मोल डेसिमीटर क्यूब है और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो इक्वेशन हमने मालूम करनी है अमोनिया की,
यानी कि एक रिएक्शन है जो हमने जिसमें हमने अमोनिया प्रिपेयर करना है, उसकी केसी वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू आपने कैसे निकालनी है, आप इस तरह करना चाहें तो ठीक है, वरना आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। यानी कि ये प्रोडक्ट है हमारे पास, ये रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट हमारे पास जो साइड पे होता है यानी लेफ्ट में, वो हमारे पास क्यूब बन जाता है या स्क्वायर बन जाती है। जैसे ये क्यूब बन गया है, इसको नीचे की तरफ लेंगे, रिएक्टेंट नीचे की तरफ आता है, प्रोडक्ट ऊपर की तरफ आता है। तो इस तरह ये भी रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ेगा तो रेट ऑफ उसके बाद उसकी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट भी बढ़ेगी, रेट ऑफ रिवर्स बढ़ेगा तो उसकी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वो भी हमारे पास क्या होगी, वो बढ़ेगी। इस तरह इसकी स्पीड कह रहा है, स्पीड के बारे में बयान हो रहा है, तो इसको हमने कॉन्सेप्ट भी लिया, इसको हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर आप वो लेक्चर मेरा सुन लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, इसके हमने केसी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 9 की केसी वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 9 की केसी वैल्यू हमारे पास क्या है, जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसको आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक करना है, आगे नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 को आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक करना है। तो ये प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट ये आ गई केसी की वैल्यू। उस तरह दूसरा हमारे पास ये आ जाएगी, इसको भी आपने सिर्फ केसी तक जो यहाँ पे की हुई है पूरी करनी है। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 9 कहलाएंगे, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला हमारे पास क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन नंबर 9 के लगे, इसके आपने सिर्फ केसी निकालनी है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड, एक रिएक्शन की स्ट्रेंथ हम कैसे पता कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है। हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड, तो हम क्या करेंगे, बाय एडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट पार्टिकल मोमेंट इन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। तो इसका आंसर है जो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है, तो आपका जवाब पूरा हो जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड या एडिंग बाय एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन प्रोडक्ट एट पार्टिकल मोमेंट इन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, तो ये आपका आंसर रहेगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, हाउ कैन यू नो दैट द रिएक्शन हैज़ अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम स्टेट। रिएक्शन हम किस तरह हासिल कर सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में, हम जानते हैं कि जो QC होती है वो बराबर होती है KC में, क्योंकि QC जो होती है वो 50 पे हो, अगर KC 50 पे इसके मतलब QC भी 50 पे होगी। अगर KC कम है 50 से अगर KC जो है वो QC से कम है तो इसका मतलब QC जो वो 60 70 80 में होगी। अगर KC जो है वो ज़्यादा है QC से, इसका मतलब QC 40 30 20 पे होगी। तो अगर ये बराबर होगी तो इसका मतलब QC भी बराबर होगी। जब QC बराबर होगी इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होगा वो बराबर होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट लिखना है, इफ़ QC इज इक्वल टू KC देन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम बिकॉज सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिखना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, उसका आंसर देखते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन दैट एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम स्टेट एट वंस। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, इसका आंसर क्या होगा कि इसमें हमारे पास स्मॉल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC, एक तो आपने ये पॉइंट लिखना है, पॉइंट नंबर 1 स्मॉल वैल्यू ऑफ KC होगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो होगी वो नेग्लिजिबल होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होंगे, ये नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं, कंज्यूमिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल, तो ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो होगी वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगी। तो उसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या होगा, रिएक्शन नेवर गो टू कम्प्लीशन, रिएक्शन जो होगा वो कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। तो 1 2 3 4 और ये 4 पॉइंट आप लिख कर ये रिएक्शन लिखेंगे और साथ में KC की वैल्यू लिखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 12 आपका आंसर पूरा हो जाएगा, 3-4 पॉइंट है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 13 देखना है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या कहता है कि जो QC जो वो बराबर होगी KC से, तो रिएक्शन विल बी डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन कहाँ जाएगी। अगर QC बराबर होगा वो कहता है किससे, KC, तो रिएक्शन मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। रिएक्शन जो होगा देखो QC बड़ा है किससे, KC, तो रिएक्शन वापस जाएगा, इसकी मिकदार ज़्यादा होगी तो रिवर्स की तरफ जाएगा। राइट टू लेफ्ट, ये राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएगा, मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा टू अटेन इक्विलिब्रियम हासिल कर लेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।